बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, इंट्रोड्यूसिंग टू टीचिंग। 8601 कोर्स कोड है और इसके अंदर हमने सबसे पहले 3 आउटलाइंस को देखा था। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, रोल ऑफ अ टीचर फॉर इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इनको डिटेल से हम देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इसको हम बेहतरीन तरीके से करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज़, स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स पे बात करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो आउटलाइन है वो है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ़ द टीचर। टीचर के जो रोल है उसको रीडिफाइन किया गया, दोबारा से उसकी तारीफ़ की गई, दोबारा से उसके रोल उसके बताए गए, दोबारा से उसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए। इसके हवाले से हमने उसके फैक्टर्स, अप्रोचेस और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिटेल में देखे हुए हैं जो पहले थे। अब रीडिफाइन हो रहा है, मतलब कि पहले डेफिनेशन थी टीचर की, अब दोबारा से वक्त गुजरने के साथ साथ उसको थोड़ा सा तब्दील किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, टीचिंग इज़ ए रिस्पेक्टेड कैरियर। टीचर एक बाइज़्ज़त कैरियर है, शोबा है। स्कॉलर्स आर सेंटर्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सॉरी, स्कूल्स हैं। स्कूल जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के सेंटर्स हैं। टीचिंग एक चैलेंजिंग है शोबा एंड रिस्पेक्टेड और बाइज़्ज़त भी है। बिकॉज अ नेशन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन इट। क्योंकि किसी भी कौम की समाजी, सकाफ़ती और माशी जो सेहत है या उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टीचिंग पे। रिकन्सिडरिंग टीचिंग आस्पेक्ट्स, हमने दोबारा से जो टीचिंग के आस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनको दोबारा से रिवाइज़ किया, दोबारा से उनको समझना शुरू किया। ऑल पार्ट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस शुड बी रिवैल्यूएटेड। जितने भी टीचिंग प्रोसेस के सारे पार्ट्स हमने पिछले पढ़े हैं उनको दोबारा से इवैल्यूएट किया गया, रीवैल्यूएटेड, दोबारा उनका जायज़ा लिया गया। इंक्लूडिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चाहे उसके अंदर हम पहले बात की टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, टीचिंग का मेथड्स हो, राइट्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर हो, करिकुलम का स्टैंडर्ड हो, या फिर असेसमेंट हो, टीचर डेवलपमेंट हो, या स्कूल स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, तो इन सब जो एस्पेक्ट्स थे उनको रिवाइज़ किया गया, दोबारा से इनको तरतीब दिया गया, दोबारा से उनको शेड्यूल दिया गया टू बेटर सर्व स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, ताकि स्कूल और स्टूडेंट्स में बेहतरी आ सके, उसके बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जा सके वक्त गुजरने के साथ साथ। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता है डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो पहले जो टीचिंग के एस्पेक्ट्स थे जो चल रहे थे, ऑब्वियसली नो डाउट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अभी उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत महसूस की गई, तो उसको किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस। अब कौन सा स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में नया रिलेशनशिप और किस किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ट्रेडिशनली यानी रिवायती तौर पर यानी पुराने तरीके के मुताबिक टीचिंग वॉज अबाउट डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग होता है तकसीम करना। तो टीचिंग का जो मेथड था वो तकसीम करती थी नॉलेज, टेकिंग केयर ऑफ़ चिल्ड्रन, बच्चों की ख्याल रखना, देखभाल करना, एंड हेल्पिंग लेस एबल स्टूडेंट्स, और उन बच्चों की मदद करना जो पढ़ाई में थोड़े से कम हैं, डल हैं। टीचर्स टॉट द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर। टीचर साल हर साल से एक ही सबक पढ़ाए जा रही थी। नाउ टीचिंग इन्वॉल्व्स न्यू प्रैक्टिसेस। अब जो है वो टीचिंग के अंदर नई जिद्दत आई, नई मशक़ें शामिल की गई, इन आर्ट में भी, साइंसेस में भी। तो टीचर जो है उसको ज़्यादा मज़ीद पढ़ना पड़ा। अगर वो टीचर है, न्यू सिलेबस आ गया, तो अब वो उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। रीडिफाइंड रोल ऑफ टीचर। टीचर के रोल को रीडिफाइन किया गया। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। वहाँ पे तो ये था ना कि टीचर जस्ट उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी और जो सिर्फ जो कम स्टूडेंट है उनको पढ़ाएगी। सॉरी, कम स्टूडेंट कह रही हूँ, कम एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स पे बहुत कम फोकस होता था और ओवरऑल पढ़ाया जाता था। बट इस पॉइंट पे टीचर को ये समझना है कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उसने ट्रीट करना है। टू नो द नीड्स, उसकी ज़रूरतों को जानना है। लर्निंग स्टाइल, उसको कौन सा लर्निंग स्टाइल पसंद है उसको जानना है। बैकग्राउंड उसका क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज़ क्या है उसके अंदर। बिकॉज द कोर्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अ केयरिंग टीचर एंड अ मोटिवेट स्टूडेंट। क्योंकि इस वजह से उनके दरमियान में एक क्लोज रिलेशनशिप बनेगा, टीचर के दरमियान में और एक स्टूडेंट के दरमियान में, और वो मोटिवेट होगा। सो ये पहले भी हमने बात की थी, बट यहाँ पे वो आपने पीछे जो है वो ग्रुप में आपने देखना था, बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर बच्चे का बैकग्राउंड तक चेक करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब कौन सी टीचर पे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नए दौर के मुताबिक लगी। इट हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मदद करे कि वो सोशली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअल तौर पर ग्रो करें। इनेबल स्टूडेंट्स टू सीक, अंडरस्टैंड एंड यूज़ नॉलेज फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। टीचर स्टूडेंट के बारे में समझे, ये जाने, उसे ज़रूरत महसूस हो कि वो नॉलेज को किस तरह से डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी देमसेल्व्स एज एक्सपर्ट्स। टीचर बच्चों को एक एक्सपर्ट के तौर पे ले इन देयर सब्जेक्ट, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री है, मैथ है, साइंस में। देमसेल्व्स अपने आप को, ठीक है, उस्ताजा अपने आप को या टीचर्स अपने आप को सब्जेक्ट में एक्सपर्ट समझे और एक्सपर्ट की तरह बिहेव करें। न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या आ गई। न्यू मेथड्स लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। न्यू मेथड्स के अंदर एक नया मेथड था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। इवैल्यूएशन एडवेंचर्स किए गए, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकें। करिकुलम शुड रिलेट टू स्टूडेंट्स डेली लिव्स। करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स की जो डेली लिव्स है, यानी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उससे रिलेटेड बनाया गया। लर्निंग एक्टिविटीज़ शुड इंगेज स्टूडेंट्स एबिलिटीज़। जो लर्निंग एक्टिविटीज़ रखी गई उससे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ वो इंगेज होती थी, यानी स्टूडेंट्स में जो खूबी है उसके मुताबिक एक्टिविटीज़ को रखा गया। असेसमेंट शुड मेजर रियल अचीवमेंट एंड बी पार्ट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट जो है वो मेजर की जाती थी ताकि रियल अचीवमेंट को हासिल किया जा सके, और वो भी एक लर्निंग का पार्ट बनाया गया। ठीक है, ये न्यू मेथडोलॉजीज़ टीचिंग की इंट्रोड्यूस की गई। डे टू डे जॉब ऑफ टीचर। अब डेली बेसिस पे टीचर का क्या काम है, ये रीडिफाइन जब हुआ ना रोल ऑफ टीचर, उसके बाद की बात कर रही हूँ। टीचर्स नाउ, टीचर अब क्या है। डिज़ाइन इंगेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। वो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग के मौके हैं, उनको इंगेज करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करती हैं। हेल्प स्टूडेंट्स सर्च मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। बच्चों की मदद करती हैं ताकि वो एक बामानी तजर्बा जो है ना वो फाइंड आउट कर सकें। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो हकीकी दुनिया है उसके मसाइल को हल कर सकें। टीच बिग आइडियाज़, उनको बड़े बड़े जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ाएं, स्किल्स उनमें डेवलप करें, हैबिट्स उसकी बनाएं। मीटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो कि तालीमी मयार के मुताबिक पूरा उतरे। ठीक है, ये डेली बेसिस पे टीचर यानी हैबिट्स को इन्वॉल्व करना, ठीक है, बच्चे के आइडियाज़ को डेवलप करना, उसके अंदर स्किल्स को बढ़ाना, ये डे टू डे जॉब है टीचर की। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स हु यूज़ टू मेमोराइज फ्रॉम लेक्चर्स, वो बच्चे जो लेक्चर से याद करते हैं एंड टेक्स्ट बुक से, नाउ पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग, अब वो जो है वो नई चीज़ें क्रिएट करने में शामिल होंगे। एंड एक्सटेंडिंग नॉलेज, और नॉलेज को बढ़ाएंगे। मेकिंग लर्निंग मोर अलाइव, ताकि जो याद करने की चीज़ है या लर्निंग का प्रोसेस है वो ज़िंदा रहे। नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, एक्सटेंड करेंगे नॉलेज, तो फिर उससे लर्निंग जो है वो ज़िंदा रहेगी। न्यू टूल्स एंड इन्वायरमेंट्स क्या है। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग हाउ टीचर्स टीच एंड स्टूडेंट्स लर्न। नई टेक्नोलॉजी आने से चेंजिंग आई कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे और स्टूडेंट कैसे लर्न करेंगे। टीचर्स आर नो लॉन्गर जस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टीचर अब ऐसे नहीं रहे कि उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, कि बस आया, लेक्चर दिया, ये टॉपिक पढ़ना है, ये इसके मकासद है, और ये हमने पढ़ लिया, सो दैट बस ये वाला काम नहीं करना। अब नाउ टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स थिंक क्रिटिकली। अब टीचर हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकली होकर सोचें, मेक जजमेंट्स, खुद ही इसमें जजमेंट करें और ख़ुद ही नॉलेज क्रिएट करें। टीचर्स कैन फोकस मोर ऑन वन और स्मॉल ग्रुप टीचिंग। टीचर जो है वो उसका फोकस होता है कि वो एक एक करके सब बच्चों से मुखातिब हो, या फिर वो उस ग्रुप बना दे टीचिंग के और वहाँ पे उनसे डिस्कशन करें। स्कूल माइट चेंज टू हैव अ लॉन्गर लर्निंग पीरियड्स। स्कूल जो है वो अभी तब्दील हो चुके हैं और वो लॉन्गर लर्निंग पीरियड्स यानी लंबे अरसे तक लर्निंग का ज़रिया बने। एंड मिक्सड एज क्लासेस, और वहाँ पे मिक्सड एज एज यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 7 साल का, तो वो एक ही क्लास में बैठे। फिर स्टूडेंट स्पेंड 2 ईयर्स, जहाँ पे स्टूडेंट 2 साल लगाते हैं विद द सेम टीचर, एक ही टीचर के साथ, यानी केजी लेवल पे आप लोग देख लें तो सेम स्टूडेंट्स जो है ना वो 1-2 साल लगाते हैं, या अभी 3 साल प्राइमरी लेवल तक आने के हैं। ठीक है,
टीम टीचिंग का क्या मतलब है? अभी हमने ये पढ़ा है न्यू टूल्स और इन्वायरमेंट, अभी टीम टीचिंग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि टीचर्स की अपनी टीम होती है। टीचर्स मिलकर कोलैबोरेट करके क्लास को हैंडल करने की कोशिश करती हैं। टीम टीचिंग मीन्स टू और मोर टीचर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम टीचिंग का मतलब है कि एक या दो से ज़्यादा टीचर्स होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियां बांट लेती हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट का ग्रुप ले लेती है और उसको पढ़ाती हैं। इन टीचिंग नो सिंगल टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। टीम टीचिंग में कोई एक टीचर जिम्मेदार नहीं है। हैविंग मल्टीपल टीचर्स मीन देयर इज अ समवन विद डिफरेंट स्किल्स टू टीच द स्टूडेंट्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स हैं और वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो किसी एक टीचर की किसी बच्चे को समझ आ जाती है। स्कूल शुड हैव अ टीचर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल। स्कूल जो है वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल जो है ना वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। न्यू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? प्रोफेशनली टीचर पे कौन कौन सी न्यू जिम्मेदारियां आई? टीचर्स नाउ डेज हैव अ बंच ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब के दिनों में टीचर के पास बहुत ज़्यादा नई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बियॉन्ड जस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स। सिर्फ टीचर को पढ़ाने की नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टीचर के पास। दे आर लाइक डायरेक्टर्स ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग की डायरेक्टर्स के तौर पे काम करती है। एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग विद कोलीग्स, और वो कोलीग्स के साथ भी काम करती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जुड़ी रहती है, पॉलिटिशियंस के साथ भी होती है, एंड अदर्स टू फिगर आउट व्हाट किड्स शुड लर्न। और दूसरों के साथ भी, अथॉरिटी है, मेंबर्स है या सोसाइटी, उनके साथ भी जुड़ी रहती है ताकि बच्चा क्या लर्न कर रहा है इस पे बात की जा सके। दे आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट अमेरिकाज किड्स शुड नो। वो ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, करते हैं फॉर व्हाट अमेरिका किड्स शुड नो, कि अमेरिका के बारे में कौन स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, एंड बी एबल टू डू, और क्या कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी बच्चे हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं और वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से कुछ स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जाते हैं। दे आर मेकिंग डिसीजंस इन स्कूल्स। स्कूल्स में टीचर डिसीजन लेती है। अब पहले टीचर ने आके सिर्फ पढ़ाना होता था। सेटिंग प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात को सेट करती है कि पहले अगर ऐसा सिचुएशन बने तो मैंने किसको तरजीह देनी है। एंड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम से डील करती है दैट अफेक्ट हाउ स्टूडेंट्स लर्न, जो बच्चों पे असरअंदाज होती है कि किस तरह से पढ़ना है। यानी क्लासरूम के सारे डिसीजन टीचर खुद ले सकती है। इसके अलावा उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कुलीग्स के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करेगी, प्रिंसिपल को बताएगी, अपने कोऑर्डिनेटर को बताएगी कि ये प्रोग्रेस है, ठीक है। बच्चों के पेरेंट्स के साथ उसकी टचिंग होगी। टीचर्स आर आल्सो डूइंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड लर्निंग बेटर। टीचर रिसर्चेस भी करेगी कि लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। एंड मेंटोरिंग न्यू टीचर्स टू मेक श्योर, और एक मेंटोर के तौर पर भी नई टीचर काम करती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके दे आर रेडी रेडी फॉर टुडे क्लासरूम, कि वो आज के क्लासरूम के लिए रेडी है या नहीं। क्योंकि आज के बच्चे देखें और बहुत एडवांस हो चुके हैं। सो बिना प्रिपेयर किए कोई भी टीचर जा नहीं सकती। तो टीचर पे नई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आयद होती हैं, ठीक है। बच्चे अब जो है ना, जिस तरह से पेरेंट्स उनको खाना खिलाना है तो बहुत से तरीक़ों से उनको खिलाते हैं, इसी तरह से वो घर से ही इस तरह से तरबियत अब हो चुकी है कि टीचर को भी उनको ना तो मार से, अब मार तो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि ना डराने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आपने उससे फ्रेंडली होना है, फ्रेंडली फ्रेंडली फ्रेंड या नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, पहले भी हमने पढ़ी हैं, कुछ सेम टू सेम है, कुछ नई चीज़ें भी ऐड हैं। सबसे पहली है स्कूल एज ए कम्युनिटी। स्कूल कम्युनिटी की तरह नॉलेज एंड स्किल्स आर टॉट एंड लर्नड इन स्कूल्स वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट। कि स्कूल क्या है, नॉलेज और स्किल्स पढ़ाए सिखाए जाते हैं, और स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पे टीचर स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मैटर करती है। टीचर इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट बिहेवियर एंड स्टूडेंट इन्फ्लुएंस टीचर बिहेवियर। टीचर का बच्चों पे असर होता है और बच्चों का टीचर पे असर होता है। दिस अफेक्ट्स हाउ स्टूडेंट्स परसीव स्कूल, जिससे ये फ़र्क पड़ता है कि बच्चे स्टूडेंट के बारे में, स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, और इनका बिहेवियर कैसा है स्कूल के हवाले से। टीचर्स पर्सनैलिटी इज़ की। टीचर की पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है। अ टीचर्स पर्सनैलिटी हेल्प्स क्रिएट अ कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगर टीचर बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, तो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, वेयर स्टूडेंट्स एंड आर मोटिवेटेड टू लर्न,
जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट होंगे लर्निंग के हिसाब से। टीचर्स आर कोग्निटिवली ओरिएंटेड, स्टूडेंट्स आर इफेक्टिवली ओरिएंटेड। टीचर कोग्निटिवली ओरिएंटेड होती है, मतलब कोग्निटिव का क्या है कि टीचर जो है ना वो थिंकिंग करती है, नई चीज़ें क्रिएट करती है, चीज़ों को याद करती है, ठीक है, टीचिंग पे फोकस करती है टीचर। तो स्टूडेंट जो है वो इफेक्टिवली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इमोशनली वो और असरअंदाज होता है, या फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं। टीचर फोकस ऑन टीचिंग, टीचर जो है वो टीचिंग पे फोकस करती है, वाइल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड इमोशनली टू टीचर, जबकि स्टूडेंट जो इमोशनली टीचर से रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन द टीचर। ऑब्वियसली टीचर्स क्रिएट अ क्लाइमेट दैट सपोर्ट्स इफेक्टिव लर्निंग थ्रू देयर पर्सनैलिटी एंड टीचिंग स्टाइल। तो टीचर जो है ना वो एक ऐसा क्लाइमेट सपोर्टिव इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए और अपनी टीचिंग स्टाइल के ज़रिए, ठीक है। टीचर अपनी पर्सनैलिटी को झाड़ मार के ना आए, बल्कि एक बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की बन के आए, ताकि स्टूडेंट्स उसको देखते ही तायब हो जाए। टीचिंग गोल्स कैसे होने चाहिए? टीचिंग एम्स टू डेवलप क्वालिटी से लाइक, टीचर का मकसद होना चाहिए कि उसके बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाए जैसे क्यूरियोसिटी है, ओरिजिनलिटी है, इनिशिएटिव है, कोऑपरेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। तो ये वाले गोल्स होने चाहिए अब की नए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक। एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। पैशन, टीचर के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए? पैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कॉपरेशन होने चाहिए, अथॉरिटेटिवनेस होना चाहिए, यानी इख्तियारात होने चाहिए उसके पास, क्रिएटिव होना चाहिए, एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। ये जो सारी क्वालिटीज़ है ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की पर्सनल क्वालिटीज़ वो कैसी होनी चाहिए जो इफेक्ट करें? टीचर्स नीड स्ट्रॉन्ग स्किल्स टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कोलीग्स। टीचर को जो अपनी पर्सनल स्किल्स हैं, यानी कि जो किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करना है, पेरेंट्स से और कोलीग से बात करनी है, ये उसको खुद को स्ट्रॉन्ग करनी है। उसकी ज़ाती ये खूबियाँ हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करती है। अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिविजुअलिटी इज़ क्रूशल, कि उसका एक अपना हकीकी जो है ना वो टीचिंग में कोई जेन्युइन किस्म का इंटरेस्ट भी हो, ठीक है, बच्चों के अंदर, और वो रिस्पेक्ट करे हर बच्चे की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बहुत शौक होता है ना, शौक़ होता है पढ़ाने का, तो वो टीचर के अंदर एक पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू सेंस, उसको सेंस होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। एंड कैटर टू चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड्स, और बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात के बारे में उसको कैटर करना आना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस, उसको क्रिएटिव होना चाहिए, यानी इनिशियली जो पर्सनल अपनी ज़ात में होती है, यानी जो पढ़ाने वाली टीचर है जिसे उसको शौक़ है वो मुख्तलिफ़ तरीके लगाएगी, वो एक ही तरीका नहीं यूज़ करेगी। बीइंग क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, पेशेंट, एनर्जेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिसोर्सफुल आर इम्पोर्टेंट ट्रेड्स। फिर उसके बाद देखते हैं हम इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज़ नेसेसरी, कि वो रिपोर्ट बनाए बच्चे की और उसको शेयर पेरेंट्स के साथ भी करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, टीम वर्क स्किल्स आती हों, एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मज़ाहिया टीचर होनी चाहिए, यानी ऐसी भी नहीं कि जो हद से ज़्यादा मजाक करने वाली हो, और ऐसी भी नहीं जो हद से ज़्यादा सख्त हो, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, बच्चे उसके साथ इंगेज रहेंगे। आर बेनिफिशियल, अ हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट इम्पैक्ट्स पर्सनल लाइफ स्टाइल चॉइसेस, उसको एक डेडिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर कि मैंने इस करियर में अपना जो है ना वो लाइफ स्टाइल बनाना है। अ क्लियर प्लेजेंट स्पीकिंग वॉइस, साफ और एक खुशकुन आवाज़ होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू कन्वे कॉन्फिडेंस, और एक खूबी होनी चाहिए कि वो बड़े बाएतमाद तरीके से अपने थॉट्स को पहुंचाए। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई झगड़ा हो गया है तो उसको पॉजिटिव तरीके से हल करना आना चाहिए। एंड द एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस वेल, और प्रेशर में बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। ये पर्सनल एक ज़ात में ये सब नहीं कर सकती ना, कुछ होती है डर के भाग जाती हैं, डर के भाग भी जाते हैं वैसे। तो इस तरह से आप ये पर्सनल ये ज़ात में आपके खूबियाँ ये होनी चाहिए पर्सनल। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग ट्रेड्स। बहुत दफ़ा ही हम बात कर चुके हैं, और अगेन अगेन ये दोबारा से रिवीज होगा, क्योंकि मेन जो है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग ट्रेड्स को ही फोकस करना है, पुराने तरीके से भी और नए तरीके से। तो टीचर मस्ट बी पैशनेट, पेशेंट, कोऑपरेटिव, अथॉरिटेटिव एंड क्रिएटिव। अ पैशन फॉर द प्रोफेशन and the children is indispensable. Patience is needed to maintain passion for teaching and to interact effectively with the children and other teachers.
कह रहे हैं कि टीचर को जो है ना वो पैशन होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंट होना चाहिए, सब्र, जोश जज्बा, बाहिमी ताउन, इख्तियारात में बाइख्तियार और क्रिएटिव होना चाहिए। तो पैशन जब हो आपके किसी भी प्रोफेशन के अंदर, जज्बा हो, तो फिर वो चिल्ड्रन जो है वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। पेशेंस हो, उसको ज़रूरत होती है पैशन की, पैशन है तो पेशेंस आपके अंदर आ जाता है और आप अच्छे से बच्चों और टीचर से बात कर सकते हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इज़ एन इंस्ट्रक्शन, ये हिदायत है, इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरी है फॉर सक्सेसफुल स्टूडेंट एजुकेशन, किसी भी कामयाब स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 करेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय 3 रिसर्चर, 3 रिसर्चर थे, उन्होंने 12 खसूसियात दी थी टीचर की, कुछ प्रीवियस जो हमने पढ़ी और कुछ न्यू ऐड होंगी। तो कौन थे? सुसैन थॉम्पसन, जॉन जी ग्रेयर और बॉनी बी ग्रेयर। नाम भी याद हो, बट आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ये तीनों इन राइटर्स के अकॉर्डिंग 12 ट्रेड्स बताएं, तो फिर आपने इनके नाम याद रखने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। सुसैन थॉम्पसन, जॉन जी ग्रेयर एंड बॉनी बी ग्रेयर आर रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस। मेम्फिस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे। दे कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर। उन्होंने एक स्टडी की थी इफेक्टिव टीचर्स पर, उसकी खूबियों पर। आइडेंटिफाइड 12 essential traits that students conceptualize a good teaching। तो उन्होंने 12 ऐसी खसूसियात बनाई थी जो गुड टीचिंग के लिए ज़रूरी है। दीज करेक्टरिस्टिक्स फोकस ऑन केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स। इस करेक्टरिस्टिक्स का जो फोकस था वो ये था कि स्टूडेंट एकेडमिकली और पर्सनली उनकी केयर की जाए। सो पहली है यहाँ पे डिस्प्ले फेयरनेस, मतलब कि एक शफाफियत से, पूरी ईमानदारी से काम करे। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, एक मस्बत जो है ना वो उसका असर दिखाई दे। बी प्रिपेयर्ड, पूरी तैयार होके जाए। पर्सनल टच हो, यानी उसकी ज़ाती जो है ना वो आंसर भी शामिल हो, अपना इंटरेस्ट शामिल हो। पोजेस अ सेंस ऑफ ह्यूमर, एक उसका मज़ाक का तरीका वो अच्छा हो। पोजेस क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिविटी करना आती हो। एडमिट मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को जो है ना वो एडमिट करे। बी फॉर गिविंग, और नज़रअंदाज करना या माफ़ी कर देना उसे आता हो। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करे। मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी जो उसने उम्मीदें लगाई थी उनको मेंटेन करे और उन पे काम करने की कोशिश करे। शो कंपैशन, कंपैशन दिखाए। डिवेलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से उसका रिश्ता क्या है, उसका ताल्लुक क्या है, उसकी सेंस हो उसे, और किस तरह का डिवेलप करना है। तो ये 12 ट्रेड्स हैं, इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। पहले फेयरनेस को देखते हैं। फेयरनेस इज़ ए क्वालिटी स्टूडेंट्स लव इन टीचर्स। फेयरनेस में जब आप शफाफ होते हैं, जब आप ईमानदार होते हैं, फेयरनेस ऐसी क्वालिटी है जिसमें स्टूडेंट्स बच्चे टीचर से प्यार करते हैं। शफाफियत होती है, जब ईमानदार होती है टीचर, लॉयल होती है। एवरी वन हैज़ अ सेंस ऑफ अ वर्ड्स फेयर, तो हर एक बच्चे को सेंस होती है कि क्या चीज़ फेयर है। व्हेन समवन इज़ नॉट अ फेयर, जब कोई लॉयल नहीं होता, फेयर नहीं होता, इट हर्ट्स, तो वो उसे तकलीफ़ देता है। अनफेयर एक्शंस बाय टीचर्स, अगर टीचर ईमानदार नहीं है, कोई बच्चे के साथ वो लॉयल नहीं है और उसको डांट रही है, डपट रही है, कैन लीव लॉन्ग लास्टिंग स्कार्स ऑन स्टूडेंट्स। तो इससे बच्चों के अंदर एक ना एक खौफ का इमेज बैठ जाता है लंबे अरसे तक बच्चे के लिए, ठीक है। तो फेयरनेस होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए बच्चों को टीचर के साथ, टीचर को बच्चों के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्टूडेंट्स लाइक टीचर्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक अच्छे एटीट्यूड से टीचर को जो है ना बच्चा देखे, स्टूडेंट्स जो है ना वो लाइक करें टीचर को, हद से ना बढ़े। इफ़ेक्टिव टीचर्स यूज़ प्रेज टू इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। इफ़ेक्टिव टीचर्स जो होती है वो बच्चे की तारीफ़ करती हैं और उसको लर्निंग में इंगेज करती हैं। दे बिलीव इन देयर स्टूडेंट सक्सेस, वो स्टूडेंट की कामयाबी पे बिलीव करते हैं। पॉजिटिव टीचर्स फोकस ऑन कैचिंग स्टूडेंट्स डूइंग थिंग्स राइट। पॉजिटिव टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स को सही करने में और हमेशा अच्छे काम करने में जो है ना वो उनको कैचअप करती है, उनको इनकरेज करती हैं। प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि टीचर अपने स्टूडेंट के हवाले सब्जेक्ट के हवाले से तैयार होकर आए। टीचर्स नीड टू नो देयर सब्जेक्ट, व टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता हो। वेल प्रिपेयर टीचर हैंडल क्लासेस बेटर, एक बेहतरीन किस्म से तैयार होकर सब्जेक्ट के हवाले से भी वैसे भी, तो वो क्लास को बेहतर तरीके से हैंडल करती है। एंड स्पॉट बिहेवियरल इशूज़ हैं अर्ली, और जो भी वहाँ पे बिहेवियर के हवाले से इशूज़ आ रहे हैं उसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेती है। इफ़ टीचर्स आर नॉट प्रिपेयर, अगर टीचर मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर तैयार ही नहीं है, इट लेड्स टू डिस्ट्रप्शंस एंड फ्रस्ट्रेशन, तो वो गुस्से का और तबाही का, बेसुकूनी का बायस बनेगी।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पर्सनल टच। टीचर्स हु कनेक्ट विद स्टूडेंट्स पर्सनली आर लाइक्ड। टीचर जो पर्सनली तौर पर बच्चों के साथ कनेक्ट हो, उसको पसंद किया जाता है। दे कॉल स्टूडेंट्स बाय नेम। वो स्टूडेंट्स को उनके नाम से पुकारते हैं। आस्क अबाउट फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके एहसासात को बारे में पूछते हैं। शेयर स्टोरीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़, यानी पढ़ाई से हट कर थोड़ा उनसे इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। दिस बिल्ड्स बॉन्डिंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। इससे बॉन्डिंग डेवलप होती है और स्टूडेंट्स का लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ता है। कुल मिला के ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर आए और धड़ाधड़ सलाम दुआ लिया बस और पढ़ाई पे शुरू, बच्चों को किताबों पे लेके बैठ जाए। नहीं, उनको थोड़ा ऐसा मालूम हो कि हम पढ़ भी रहे हैं और बड़ा मज़ा भी आ रहा है, तो इस तरह से। सेंस ऑफ ह्यूमर टीचर का अच्छा होना चाहिए। लेक्चर के दौरान में वो ऐसे ह्यूमर्स इस्तेमाल करें जिससे बच्चों की अटेंशन ग्रैब हो। टीचर्स विद ह्यूमर मेक लर्निंग फन। Students enjoy teachers who can laugh with the class. Humor helps in a tough situation. Humor जो है ना वो इनफैक्ट मुश्किल हालात में भी काम आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएटिविटी। Creativity in teaching involves doing unusual things in creative ways that students like. क्रिएटिविटी टीचिंग के अंदर जो होती है वो एक अनयूजुअल थिंग्स, यानी जो रूटीन से हट कर हों और उसमें स्टूडेंट्स क्रिएट करें, उसको पसंद करते हैं। दिस कैन इंक्लूड यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। तो इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल शामिल है, जैसे प्लास्टिक बॉटल हैं तो उससे मॉडल्स क्रिएट करें। और प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ लाइक पजल्स, या ऐसी कोई एक्टिविटी करवाई जैसे जैसे पजल्स हैं, वर्ड फाइंड्स हैं फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन क्वाइटली, जहाँ पे बच्चे खामोशी से काम करना सीख जाएं। टीचर्स कैन इनकरेज लर्निंग थ्रू फन एक्टिविटीज़। टीचर्स जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को फ़न के ज़रिए कर सकती है। ठीक है, अरेंज्ड इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में अरेंज हो, यूजिंग यूनिक वेज फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के लर्निंग के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रास्ते अपनाए। फॉर एग्जांपल, सेटिंग अ रिवॉर्ड फॉर रीचिंग अ पर्टिकुलर एकेडमिक गोल, कि अगर बच्चों आप लोगों ने इतने मार्क्स लिए तो फिर आपको जो है ना वो इनाम मिलेगा। एंड गिविंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर क्रिएटिव वर्क, और अगर किसी ने साथ में क्रिएटिव वर्क किया तो उसको उसके एडिशनल मार्क्स मिले, ताकि बच्चों में एक मोटिवेटेड लर्निंग पैदा हो कि हम भी एक्स्ट्रा जो है ना वो करें काम। नेक्स्ट चलते हैं विलिंगनेस टू एडमिट मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करने की खूबी होनी चाहिए। लाइक एवरीवन, हर एक की तरह टीचर्स कैन मेक मिस्टेक, टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं। इफेक्टिव टीचर रिकॉग्नाइज, इफेक्टिव टीचर पहचान लेती है, अपोलोजाइज़ करती है फॉर देयर मिस्टेक्स इन हम्बल, आजिज़ी से और सब्र तहम्मुल से अपनी गलती को मानती है, प्लेजेंट वे और खुशगवार तरीके से। दिस एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। इससे बच्चों के अंदर जो है ना वो अपना बेहतरीन किस्म का टीचर का एक मॉडल नमूना तैयार होता है, एक मिसाल बनती है। एंड हेल्प्स टीचर बी रिमेंबर्ड एज गुड एजुकेटर्स, और टीचर हमेशा एक बेहतरीन एजुकेटर के तौर पे याद रहती है। फॉर एग्जांपल, टीचर्स हैं वो उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, टीचर को पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस ही पढ़ा दिया, बच्चे ने खड़े होकर बताया कि मैम ये ऐसी बात नहीं ऐसी है। अब टीचर बजाय इसके कि इस बच्चे ने मेरी गलती को पकड़ लिया है, अब मैं उस पर डांट टपट के उसको चुप करवा दूँ कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, वो नहीं है, बजाय इसके कि मैं ये करूँ, मैं कहूँ वेरी गुड, आपने अच्छा किया है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो उससे बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम से अनकॉन्शियसली हुई है, मैं इनको वैसे पता था। तो इससे रिस्पेक्ट टीचर के लिए बनती है। इट शोज स्टूडेंट्स दैट एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इससे स्टूडेंट्स को अंदाज़ा होता है कि मिस्टेक करना लर्निंग का हिस्सा है। फॉर गिविंग, माफ़ करना आना चाहिए। इफ़ेक्टिव टीचर्स आर विलिंग टू फॉरगिव स्टूडेंट्स फॉर मिसबिहेवियर। इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो बच्चों को माफ़ करने में, उनके मिसबिहेवियर पे माफ़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्टूडेंट रिपीटेडली आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस, मिसाल के तौर पर अगर गैर ज़रूरी सवाल बच्चा बार बार किया जा रहा है एंड डिस्ट्रैक्ट दूसरों को भी उनके पढ़ाई से हटा रहा है, उनका फोकस हटा रहा है, द टीचर कैन एड्रेस द इशू बाय स्टेटिंग द क्वेश्चन इज़ इररिलेवेंट। तो टीचर सिंपल से बच्चे को ये कहे कि ये एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, एंड डायरेक्टिंग द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द लेसन, और बच्चों का बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करो और सब बच्चों के भी तवज्जो बाकी से वापस से लेसन की तरफ लेकर आए। दिस अप्रोच अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम देयर बिहेवियर। इससे बच्चों को अपने बिहेवियर के बारे में जानना पढ़ना आसान होगा, एंड कंटिन्यू स्टडी, और वो अपनी स्टडी जारी रखेंगे। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। टीचर्स डिज़ायर टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर स्टूडेंट। टीचर की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करें। एंड व्हेन दे शो देयर रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, और जब बच्चे उनको की तरफ से उनको रिस्पेक्ट मिलती है, दे आर मोर लाइकली टू बी रिस्पेक्टेड इन रिटर्न। तो वो बदले में टीचर भी उनके बच्चों की रिस्पेक्ट करती है। इफेक्टिव टीचर्स ट्रेन स्टूडेंट्स टू बी रिस्पेक्टफुल इन वेरियस वे। तो एक बेहतरीन टीचर उनको
रिस्पेक्टफुल वे में बहुत तरीके सिखाते हैं कि इस तरह किस दूसरों की इज़्ज़त करनी है, सच एज़ कीपिंग ग्रेड्स कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अपने ग्रेड्स को आपने अपने ज़ात तक रखना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स प्राइवेटली, बच्चों से अलग होकर बात करें अबाउट मिसबिहेवियर, उनके मिसबिहेवियर पे, एंड अवॉइडिंग सिचुएशंस, और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें दैट मेक स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल, जहाँ पे बच्चे पुरसकून महसूस ना करें। हाई एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन। जिस टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है क्लास में ओवर द ईयर, उसकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है स्टूडेंट्स की कामयाबी के। सो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन अफेक्ट्स हाउ टीचर्स टीच एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो आपकी जितनी उम्मीदों के जो है ना ग्राफ वो ज़्यादा ऊपर होगा, उससे टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में इंटरेक्शन का पता चलेगा। यानी जिस टीचर ने साल हर साल इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाया कि अब वो उनके रिजल्ट के बारे में हाई एक्सपेक्टेशंस लगा चुकी है, तो उससे टीचर और बच्चे के दरमियान में बॉन्डिंग नज़र आती है। जनरली स्टूडेंट्स राइज टू मीट देयर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। आमतौर पर बच्चे जो है ना वो टीचर की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और स्ट्रगल करते हैं इफ़ एक्सपेक्टेशंस आर लो, अगर एक्सपेक्टेशंस लो आ जाए। द बेस्ट टीचर चैलेंज स्टूडेंट्स टू डू देयर बेस्ट। तो बेहतरीन टीचर उनको चैलेंज करती है कि वो अपना बेस्ट दें। कंपैशन की एबिलिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर। स्कूल शुड बी ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न एंड फील इमोशनली सेफ। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और वो इमोशनली वहाँ पे खुद को महफूज समझते हैं। इन सिचुएशंस वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस क्रूअलिटी और हार्ड फीलिंग्स, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जहाँ पे बच्चे जुल्म का शिकार हों या उनकी फीलिंग्स हर्ट हों, अ केयरिंग टीचर ट्राइज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दीज फीलिंग्स ऑन लर्निंग। तो एक बेहतरीन टीचर जो है ना वो उन फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करती है जो लर्निंग पे असरअंदाज हो रही हैं। दिस हेल्प्स क्रिएटिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न इफेक्टिवली। इससे एक बेहतरीन किस्म का फ़ायदेमंद इन्वायरमेंट पैदा होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे लर्निंग इफेक्टिवली हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। टीचर्स क्रिएट अ सेंस ऑफ फैमिली इन द क्लासरूम। टीचर ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि बच्चे को वो फैमिली लगे। दे यूज स्ट्रैटेजीज लाइक काइंडनेस अवार्ड्स एंड क्लास पिक्चर्स। वो ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाए जैसे मेहरबानी करना, रिवॉर्ड्स देना, क्लास पिक्चर्स लगाना, क्लास में बच्चे की पिक्चर्स लगा देना जो अच्छे काम कर रहा है। गुड टीचर्स कीप स्टूडेंट्स इमोशनली सेफ बाय स्टॉपिंग टीचिंग एंड बुलिंग। तो एक बेहतरीन जो टीचर होती है वो स्टूडेंट्स को इमोशनली महफूज बनाती है कि उनको टीज़ किया जा सके या उनको बुली किया जा सके, यानी गालम गलोच से उनको पाक किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर व्यू अबाउट गुड टीचिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव का एक बेहतरीन टीचर के हवाले से क्या ख्याल है। इनके भी तकरीबन कोई 15 एक पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखें कि टीचर्स मेक्स अ लर्निंग फन। वही सेम टू सेम है जो पीछे हमने 3 रिसोर्सेज के पढ़े हैं। टीचर्स स्टे अपडेटेड इन दर फील्ड, अपनी फील्ड में क्या अपडेट हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में टीचर को पता हो। टीचर्स हैंडल रूटीन्स एंड टास्क एफिशिएंटली। टीचर रूटीन को हैंडल करे और टास्क अपने बेहतरीन तरीके से करे। गुड टीचर आर इन्वॉल्व इन टीचिंग। टीचर्स डिसाइड टू हैव अ गुड मूड डेली। टीचर को एक गुड मूड होना चाहिए, अच्छा मूड होना चाहिए डेली बेसिस पे। टीचर सेट रूल्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से टीचर को अपने रूल्स को सेट कर देना चाहिए। टीचर्स प्लान लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, प्लान करें अपने लेसन को। टीचर वर्क्स वेल विद अदर्स। टीचर एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली। टीचर यूज़ क्वेश्चनिंग टू मेक स्टूडेंट्स थिंक, सवाल जवाब करें बच्चों से जब वो पढ़ा रही है। टीचर्स टीच स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। टीचर एम फॉर 80% सक्सेस रेट। मकसद ये होना चाहिए कि मैं 80% से ऊपर बच्चों को लेके जाऊंगी। टीचर्स एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू डू द बेस्ट। टीचर मेक्स द क्लासरूम कंफर्टेबल। टीचर एडजस्ट टू स्टूडेंट्स नीड्स। सो ये भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, एक आज जो था अलग वो आप लोगों ने याद रख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों से क्लासरूम से निकल कर। कोलैबोरेशन, ताउन होना चाहिए। कोलैबोरेशन में वर्किंग विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। कोलैबोरेशन का मतलब है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। टीचर वर्क विद कोलीग्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर, स्टाफ, मेंटोर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इसमें कौन से स्किल्स आपकी हेल्पफुल होती हैं। शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, आप दूसरे के ख्यालात और एहसासात के जो है ना वो इज़्ज़त करें, ख्याल रखें उसका। कम्युनिकेट इफेक्टिवली वर्बली और नॉन वर्बली, आप अच्छे से कम्युनिकेट करें। बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू अदर आइडियाज़, लचक पैदा करें कि आपने जो किया वो स्टिक नहीं है, उसमें भी चेंजिंग की गुंजाइश है। आस्क फॉर फीडबैक लाजमी लें। स्टे इन टच विद कोलीग, सुपरवाइजर एंड मेंटोर्स व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत पड़े कोलीग, सुपरवाइजर और मेंटोर से राब्ते में रहें। तो ये वाली स्किल्स अगर आपके पास होंगी, ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ कहलाती हैं और कोलैबोरेशन इसका नाम है।
Teachers work as a part of a team to achieve curriculum goals and standards. Teachers share ideas and materials including at IEP. I मतलब individualized, E मतलब education और P मतलब plan. तो IEP के जो goals हैं उनको सेट करने में collaboration बड़ा किरदार अदा करती है। नेक्स्ट कोलेब्रेशन के अलावा प्रोफेशनल क्वालिटी देखते हैं। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी मेक बीइंग ट्रूथफुल एंड प्रोफेशनल। इसमें कौन से की पॉइंट्स है? शो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, अर्न ट्रस्ट फ्रॉम पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स। ट्रस्ट करें दूसरों का और दूसरों से ट्रस्ट आप गेन भी करें। डू ओरिजिनल वर्क एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आप ओरिजिनल वर्क करें और उसका क्रेडिट जो काम कर रहा है उसको प्रोवाइड करें, उसको दें। नेक्स्ट रिस्पेक्ट करें आप। रिस्पेक्ट मीन्स वैल्यूइंग वन सेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी रिस्पेक्ट दें और दूसरों को भी, ठीक है। रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस एंड कम्युनिटी नॉर्म्स। कल्चर में जो फ़र्क है और कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। एक्ट प्रोफेशनली एक्ट करें। ड्रेस आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल वे में हो। बी सेंसिटिव टू लिंग्विस्टिक। आपकी लैंग्वेज जो है वो सेंसिटिव, यानी कि आपने अच्छे अल्फाज यूज़ करने हैं कल्चरल डिफरेंसेस को देखते हुए। Build a good relationship with students and colleagues. Address diverse learning needs. Respect identities and historical contexts. तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, आपने कुछ पॉइंट्स इनके लिखते जाने साथ साथ। नेक्स्ट प्रोफेशनल क्वालिटी में आता है कमिटमेंट टू लर्निंग। कमिटमेंट टू लर्निंग मीन्स वैल्यूइंग लर्निंग फॉर वन सेल्फ एंड स्टूडेंट्स। कमिटमेंट टू लर्निंग का मतलब है कि आपने अपने लिए या किसी के लिए या स्टूडेंट के लिए आपने लर्निंग को वैल्यू दी है। शो एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, पहली की पॉइंट। दूसरा, प्लान लेसन्स दैट इंगेज ऑल स्टूडेंट्स एंड मीट देयर नीड्स। तीसरा, वैल्यू ऑन गोइंग असेसमेंट फॉर बेटर टीचिंग। इतने इजी सेंटेंसेस हैं, आई होप सो कि मुझे इसके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट के लर्निंग के लिए यूज़ रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजीज, प्रपोज आइडियाज़ फॉर करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। आप रिसर्च के बुनियाद पर स्ट्रैटेजीज बनाएं और करिकुलम से आइडियाज़ लें, इंस्ट्रक्शन से, और क्लासरूम मैनेजमेंट करें। फाइंड करें और क्रिएट मटेरियल फॉर स्टडी लर्निंग। मटेरियल को क्रिएट भी करें और फाइंड भी करें। इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। लुक फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ पहलुओं से इनको देखें स्टूडेंट की लर्निंग को। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे कैसे अंदाज होती है प्रोफेशनल क्वालिटी। इवेल्युएट इफेक्टिवनेस एज ए टीचर। टीचर की इफेक्टिवनेस उसका जायज़ा लिया जा सकता है। एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली एंड मिक्स एडजस्टमेंट। जो फीडबैक है उनको पॉजिटिवली लें, चाहे वो जैसा भी है, और उसको एडजस्ट करें। रीवैल्यूएट कमिटमेंट टू टीचिंग। आपने जो कमिटमेंट की है लर्निंग के साथ उसको रीवैल्यूएट करें। एडजस्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेक्शन, और अपनी इंस्ट्रक्शन को दोबारा से जो है एडजस्ट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं इमोशनल मेच्योरिटी। अ टीचर शोज़ अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। टीचर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ हालात में बिहेव करती है। दे शो एक्साइटमेंट फॉर टीचिंग एंड द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट से, अपनी टीचिंग से इस बारे में एक्साइटमेंट शो करवानी होती है। दे सीम कॉन्फिडेंट थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, आई कॉन्टेक्ट एंड बीइंग प्रिपेयर्ड। उनको कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी आवाज़ से, आवाज़ की टोन से, उनके आई कॉन्टैक्ट से, ओके वो बिल्कुल तैयार है। दे अराइव ऑन टाइम, वक्त पर आएँ, ये इमोशनल मेच्योरिटी कहलाती है। दे कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। दे फॉलो थ्रू ऑन व्हाट्स दे आर सपोज टू डू। वो फॉलो करें कि वो जो उनसे कहा गया है वो की करें। दे बिल्ड केयरिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। दे टीच स्टूडेंट्स हाउ टू बिहेव एंड थिंक इन अ सर्टन वे। तो ये इमोशनल मेच्योरिटी है। नेक्स्ट देते हैं लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ टीचर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड शोज दे कैन बी ट्रस्टेड। टीचर को एक आज़ादाना तौर पर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए और ट्रस्टेड शो करवाना चाहिए। दे नो एंड फॉलो स्कूल पॉलिसीज़। स्कूल की पॉलिसीज़ को जानती भी और फॉलो भी करें। दे हैव रीड द स्कूल पॉलिसी मैनुअल, और वक्तन फ़वक्तन देखती भी रहे स्कूल की पॉलिसी को ताकि याद रहे। दे फॉलो क्लास, स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट रूल्स। दे केयर अबाउट स्टूडेंट वेलबींग एंड लुक आउट फॉर प्रॉब्लम्स। दे लिसन टू स्टूडेंट्स एंड गिव एडवाइस or refer them if needed. They are prepared for lessons. They meet with their mentor teacher weekly to plan. So ये leadership और responsibility professional quality में आती है इनके अंदर। दैट इज़ जो पॉइंट्स हमने पढ़े उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल अपीयरेंस और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। प्रोफेशनली ड्रेसअप हों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और कम्युनिकेट करें प्रोफेशनली तौर पर। और इनिशिएटिव कौन सा आपका होना चाहिए, आइडियाज़ फॉर स्कूल प्रोग्राम आप सजेस्ट करें, कंट्रीब्यूट करें फैमिली मीटिंग्स में, और हेल्प अदर टीचर्स विद इंस्ट्रक्शन नीड्स। सो ये प्रोफेशनल पेरेंट्स और बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल प्रेडिकेटर्स ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग।
ठीक है। प्रेडिकेटर्स होते हैं पेशेंट गोई। प्रोफेशनल टीचिंग में कुछ पेशेंट गोइयाँ हैं। एक कंपनी कह लें, एक फाउंडेशन कह लें, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, मैट प्रोजेक्ट 2009 में दिया था, जिसमें उन्होंने टीचिंग की इफेक्टिवनेस को चेक किया था और कुछ प्रेडिकेटर्स किए थे। उनमें से पहला क्या है, टीचर सक्सेस विद स्टूडेंट्स ऑन टेस्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन दे विल डू वेल अगेन। एक टीचर की कामयाबी जो स्टूडेंट्स के हवाले से होती है वो टेस्टों में होती है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग साइन देती है कि वो दोबारा से बेहतरीन काम कर सकती है। टीचर पास परफॉर्मेंस, टीचर की पास परफॉर्मेंस बताती है, गुड है बैड है, वो प्रिडिक्ट करती है, वो आपको पेशेंट को देती है हाउ देयर स्टूडेंट्स विल डू इन अदर क्लासेस, कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से दूसरी क्लासेस में बिहेव करते हैं। टीचर्स हु गेट हाई स्कोर्स ऑन टेस्ट, टीचर जो टेस्टों में हायर स्कोर्स कर रही है, हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथ एंड रीडिंग वेल, उससे वो जो है ना वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं मैथ को और अच्छे से पढ़ पाते हैं। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्सपीरियंस इफेक्टिव टीचिंग, जो स्टूडेंट अच्छे पढ़ते हैं जब वो इफेक्टिव टीचिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, ये वाले जनरल प्रेडिक्टर्स ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मेथोडोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज़ का, टेक्निक्स का। ये भी एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और पार्ट 3 यूनिट नंबर 1 का बनाना पड़ेगा, सो दैट कि एक तो वीडियो लंबी ना हो, दूसरा वो क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो इन अदर वीडियो हम इसकी स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।